वह व्यक्ति अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। गोबर से लिपी हुई और कुछ बिछाकर संस्कार किए हुए पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। कहा गया गोबर से लीप कर और उस जगह जो है जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया उसे में वहां लेटा देना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, जहां से सीधा अंतरिक्ष दिखाई दे ऐसी जगह जो है रखना चाहिए। चौकी याद पर नहीं रखना चाहिए, चाहे वह तख्ता हो या कुछ भी हो, परंतु हमें भूमि पर रखना चाहिए, चौकी पर कभी नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म विष्णु रुद्र तथा अन्य सभी देवता हुतासन अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। कहा गया हमारे यहाँ पृथ्वी पर ब्रह्मा भी निवास करते हैं, विष्णु भगवान भी निवास करते हैं, रुद्र शंकर भी निवास करते हैं, अग्नि देवता भी मंडल पर ही निवास करते हैं। तो जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया है उसे भी मंडल पर ही निवास कराना चाहिए, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वथा पवित्र होती। कहा गया जहाँ कभी कोई कचरा न फेंका जाए वह हमेशा पवित्र होता है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका हो या मल मूत्र आदि से दूषित है वहाँ लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। कहा गया जहाँ कभी कचरा फेंके हों अगर उस जगह अग्नि जलाकर गंगा जल छिड़क कर और उस जमीन को लीप दे तो वह जमीन भी पवित्र हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई पर आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कहा गया कभी भी अपने जमीन से ऊपर किसी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। अगर व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया है तो उसे जो है जमीन पर रखना चाहिए, और अगर जमीन के ऊपर हम रखते हैं तो हमारे यहाँ कौन कौन लोग उसमें प्रवेश करना चाहते हैं? राक्षस पिशाच भूत प्रेत यमदूत, ये सभी उस मृत्यु वाले व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाकर तब रखना चाहिए। कहा गया पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक भूमि न लिप दे तब तक। कहा गया इसीलिए भूमि पर मंडल बनाएं और बिना अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन देव पूजन आतुर व्यक्ति को कभी नहीं रखना चाहिए। कहा गया कि अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो पहले आसन दीजिए, उस भूमि को साफ कर दीजिए, तब वहाँ बैठाकर उस ब्राह्मण को भोजन कराइए। कभी आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस श्राद्ध की भूमि भी लिपि होनी चाहिए, मंडल आकार होना चाहिए। देवताओं की पूजा करते हैं तब भी भूमि साफ सुथरा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया है उसे भी हम मंडल पर रख रहे हैं तब भी भूमि साफ और सुंदर होनी चाहिए। इसलिए लिपि हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। लेटाकर उसके मुख में सुवर्ण रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। कहा गया जब व्यक्ति को भूमि पर लेटा दें तो लेटाने के बाद उसके मुख में भगवान के चरण का अमृत देना चाहिए, चरणामृत देना चाहिए। चम्मच से जल बार बार उनके मुख में डालना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। कहा गया जो भगवान के चरण को धोकर पीता है अगर बिंदु मात्र भी उसके मुख में चला जाए तो वह व्यक्ति जान लीजिए वैकुंठ लोक चला जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। कहा गया जब व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करने वाला है, मरने वाला है, तो उसे जो है गंगा जल को देना चाहिए। और गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। कहा गया गंगा जल का जब हम पान करते हैं तो सभी तीर्थों में जाकर जितना स्नान ध्यान दान करेंगे, धर्म करेंगे, उतना फल हमें एक बार मिलेगा जब गंगा जल को पिएंगे, ग्रहण करेंगे तब। अगर एक बार गंगा जल को ग्रहण कर लीजिए तो किसी तीर्थ पर जाकर दान देने की आवश्यकता हमें नहीं होती, उतना हमें यही पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है
जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले हैं। कहा गया जो व्यक्ति एक बार पूर्णिमा का व्रत करने वाला होगा, 1000 बार पूर्णिमा का व्रत करेगा, तब जाकर उसे फल मिलेगा। उतना फल अगर आपको प्राप्त करना है तो केवल एक बार गंगा जल को पी लीजिए, तो 1000 बार पूर्णिमा व्रत के बराबर फल को आप प्राप्त कर लेंगे। हे ताक्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राख नष्ट हो जाती, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म सात हो जाता है। कहा गया जैसे किसी गट्ठर में रुई रखा हो और रुई के बोझ में आग लगा दीजिए और जो वह धीरे धीरे सुलग कर राख हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से गंगा जल पीने से व्यक्ति के शरीर में जितना पाप लगा रहता है वह सारा नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति प्राणियों के कंटगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्कर्मण, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा चिंतन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कहा गया जब व्यक्ति की मृत्यु समय आ जाए, अगर उस समय गंगा गंगा नाम का चिंतन करता है, गंगा गंगा नाम का ध्यान करता है, तो वैकुंठ लोक को जाता है। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत कथा को जितना संभव हो सके उतना हमें श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को पढ़ ले, सुन ले, तो उसका पाप कट जाता है, वह भी भगवान के शरण में ब्रह्मलोक में चला जाता है। कहा गया आगे, प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। कहा गया जब शरीर से प्राण निकलकर चला जाता है तो वह जो है शरीर गिर जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य दुर्गंध युक्त स्पर्श और सभी के लिए अनिंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। कहते हैं हमारे शरीर 3 अवस्था होता है। कब? जब व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तब। कहा गया पहला नंबर कीड़ा विष्ठा और भस्म स्वरूप। अगर अधिक दिन हम व्यक्ति को रख दे, उसका दाह संस्कार न करें, तो उनके अंतर्गत जो है कीड़ा प्रारंभ हो जाता है, पड़ना उत्पन्न होना, विष्ठा गंदगी दुर्गंध और भस्म स्वरूप गलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। कहा गया जो संसार सागर में एक क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, ऐसे शरीर के लिए हम अभिमान क्यों करें। क्योंकि अभिमान करने से व्यक्ति जो है सबके निगाह में गिर जाता है और परंतु भगवान उसे ले जाकर यमराज के यहाँ यथा उचित दंड देते हैं जो व्यक्ति अभिमान करता है। तो कहा जाता है कभी भूल कर भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कहा गया तब किंकड़ जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामर सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों की प्रति वे देवदूत कृत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। कहा गया जो व्यक्ति धार्मिक पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, जिनका कर्म श्रद्धा पूर्वक हम करते हैं, जिनका श्राद्ध विधि विधान से करते हैं, उनके लिए भगवान के दूत आते हैं और वह सुशोभित विमान को लेकर आते हैं और उसी विमान पर बैठाकर उस धार्मिक पुरुष को स्वर्गलोक में ले जाते हैं। सुंदर द्रव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि आभरणों से युक्त होकर वह महाअनुभाव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। कहा गया जिनका कर्म भले भांति सुंदर ढंग से किया जाता है, तो जब भगवान के शरण में जाते हैं तो निर्मल वस्त्र को धारण करते हैं और सुंदर रत्न आभूषण को धारण करके वह भगवान के स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं, अर्थात उनका पूजा किया जाता है।
पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और जब तक वहाँ स्वर्ग लोक में रहते हैं वहाँ निवास करते हैं और पुनः अंतकाल में अंत क्षण में वह पृथ्वी पर मृत्यु लोक में उनका जन्म होता है। तो वह धार्मिक पुरुष के घर जो है उनके पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं। इति गरुप्राणे शापोद्धार में माणकृत निरूपणम नाम नमोऽध्याय समाप्त। वो छोड़ दे अपने आगे।